हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की और कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है ये प्रिडिक्ट करने की। ओके। और डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ओके। तो कोशिश करते हैं कैंडल पैटर्न के बेस पर, चार्ट के बेस पर, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या पैटर्न बना है, क्या बन सकता है, इन सब की प्रिडिक्ट करने की हम कोशिश करते हैं करंट पैटर्न के बेस पर। ठीक है। और करंट जो वेव चल रहा है या जो पैटर्न बना है उसके बेस पर हम कोशिश करते हैं कि आने वाले दिन में या अगले दिन या एक दो दिन में मार्केट कैसे काम कर सकता है। ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लिए हमने क्या कहा था। ठीक है। हमने एक ये बताया था, ये इवनिंग स्टार है। ठीक है। और यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया था और एक रिट्रेसमेंट था ये। ठीक है। और हमने कहा था कि अगर मार्केट ये जो रिट्रेसमेंट है इसका 50% और ये इसका 50%, इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तो ऊपर को ब्रेक करने के जो चांस है, वो जो संभावनाएं हैं दिन में बहुत कम होगी। ठीक है। हमने क्लियर कहा था कि जो ऊपर की तरफ ब्रेक करने की संभावनाएं हैं, अगर रेंज में इन दोनों रिट्रेसमेंट के बीच में कहीं ओपन होता है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इनके बीच में ही काम करेगा और ऊपर ब्रेक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी दिन में। ठीक है। आज भी अगर मैं कल की बात करूं आने वाले दिन की, तो ये जो सेटअप बना है, इसकी फिर से संभावना है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है। 30-40 पॉइंट की अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मैं एक्सपीरियंस के बेस पर और करंट पैटर्न के बेस पर ये कहने की प्रेडिक्ट करने की कोशिश बता सकता हूँ कि ये मोस्ट प्रोबेबली होगा। अगर 30-40 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो 9:30 से पहले पहले ये जो इवनिंग स्टार हमने टॉप पे लिया है इसके अंदर क्लोजिंग दे देगा। ठीक है। इसकी संभावनाएं ज़्यादा है अगर 30-40 पॉइंट ऊपर ही ओपनिंग होती है। ठीक है। एक अच्छी खासी ओपनिंग होने की ज़रूरत है और मार्केट उसके बाद ही ये जो 24,970 का हाई बना हुआ है यहाँ पे, इसे एटलीस्ट ब्रेक कर देगा। अगर मार्केट यहाँ से अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है तो 24,970 एक बार ब्रेक हो सकता है। ठीक है। कितना ऊपर जाएगा ये नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली इसकी संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी अगर अच्छा गैप अप ओपन होता है और 9:30 पे मार्केट ये जो पीक बनाया है यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट लिया है इसके ऊपर ही कहीं सेटल होता है। ठीक है। 9:30 पे अगर इसके ऊपर ही कहीं सेटल होता है तो इसकी संभावनाएं है कि ये टॉप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। और दूसरी संभावनाएं, अगर मार्केट कल 9:30 पे ये जो हमने रिट्रेसमेंट लिया है इसके नीचे 24,874 के नीचे कहीं भी क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो ये 24,745-44 का सपोर्ट है ये ब्रेक होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर 9:30 पे 24,875-74 के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये सपोर्ट का काम ना करे और मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल जाए। ठीक है। तब हम चेक करेंगे कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है या नहीं। ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो
मुझे जो लग रहा है ये मोस्ट प्रोबेबली एक बार तो टेस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। ये जो मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बनाया था 24,634 22 के आसपास में मेजर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली चांस है, मतलब हम जो ओपनिंग और बात करते हैं कि किस तरीके से ओपन हो सकता है और कैसे कैसे काम कर सकता है, उसमें हमने दो पॉसिबिलिटी बताई है कि अगर मार्केट 20-30 पॉइंट या 40 पॉइंट के आसपास ऊपर ओपन होता भी है तो फर्स्ट 15 मिनट वेरी क्रिटिकल। अगर मार्केट इसके अंदर आके 9:30 पे क्लोजिंग दे देता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये इसे ब्रेक कर दे 24,745 को, ठीक है। और अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है और 9:30 पे इसे सपोर्ट कर लेता है तो कोई भी कैंडल पैटर्न जो बुल पैटर्न कंफर्म करे, ठीक है, बुल सेटअप को कंफर्म करे, तो इसका मतलब होगा मार्केट एटलीस्ट 24,972 के ऊपर निकलने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाएगी। और यहाँ से 50-100 पॉइंट कितना जाएगा वो हम आने वाले टाइम में चेक कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा, बट ये ज़रूर है कि ये एक बार को इसे ब्रेक कर जाएगा अगर यहाँ पे ये 9:30 पे इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग के बाद टिकता है, ठीक है। ये होने की संभावनाएं पूरी पूरी बढ़ जाएगी कि इसे ऊपर की तरफ एक बार ब्रेक कर दे। कितना टिकेगा, 1 घंटा 2 घंटा या एक दिन की क्लोजिंग इसके ऊपर, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हमने निफ्टी में, निफ्टी 50 में हमने डिस्कस कर लिया कि मार्केट कैसे ओपन हो सकता है, कहाँ पे ओपन होगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। और अगर तीसरी जो कि मतलब एक सेटअप बना हुआ है, ओवरनाइट में मार्केट कुछ भी कर सकता है कि मैं अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग ही दे दे, 24,745 के नीचे ही ओपन हो जाए, ठीक है। ये थर्ड थर्ड पॉसिबिलिटी है। अगर कुछ अचानक अलग करना है, कुछ मतलब सोचने का मौका ही नहीं देना, ठीक है, तो 24,745 के नीचे ओपन हो सकता है। ये जो हम अपनी पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं वो थर्ड नंबर, ठीक है। पहला, मार्केट आसपास इस रेंज में ओपन हो और 9:30 पे अंदर ओपन हो जाए, क्लोज हो जाए 9:30 पे, तो इस पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसे ब्रेक कर दे। और अगर मार्केट 9:30 पे इसके ऊपर सेटल हो जाता है 24,888-90 के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये जो 24,972 का जो हाई था अभी की चाल में, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कितनी देर रुकेगा ये देखने वाली बात होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट जो पैटर्न बना हुआ है और इसे कंटिन्यू करता है तो हो सकता है कि एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग कर दे 24,744 के नीचे, ओके। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पे हमने ये एक रिट्रेसमेंट लिया था इस इवनिंग स्टार पे, और कल भी डिस्कस हमने सेम किया था कि ये सपोर्ट का काम करेगा और ये जो कल टॉप पे एक पीक बनाया है, ठीक है, ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बहुत कम चांस हो गए अगर इसके बीच में, इन दोनों के बीच में मार्केट ओपन होता है। ये दोनों हमने बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए दोनों सेम ये दो रिट्रेसमेंट लिए थे और दोनों के बीच में काम करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी ने नीचे का सपोर्ट लेके मोस्ट प्रोबेबली काम किया है और निफ्टी ने जो ऊपर का पीक था, उस रिट्रेसमेंट था, मार्केट ज़्यादातर उसके रेजिस्टेंस पे काम करता रहा, ठीक है। लगभग लगभग पूरा दिन वहीं 40-50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी में, और यहाँ पे कुछ 100-150 पॉइंट की रेंज में मार्केट यहाँ पे भी काम करता रहा, ठीक है। वही उसी रेशियो लगभग लगभग आप सेम कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी दिन में ये जो पीक बना है मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक नहीं करेगा अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है, ठीक है। और मार्केट इसका रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ चल सकता है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा
बैंक निफ्टी में अलग तरीके से थोड़ा पैटर्न बना हुआ है और निफ्टी में अलग तरीके से, ठीक है। तो मेरा जो संभावनाएं हैं, पहली संभावना यह है कि मार्केट जो है 54,111 के नीचे अगर ब्रेक कर जाएगा तो मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है, ये जो रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, मार्केट इसके आसपास आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मार्केट इसके रेजिस्टेंस पे नीचे अंदर ओपन होता है तो फिर से ये रेंज में बना रहेगा, ठीक है। और इसके बहुत कम चांस लग रहे हैं कि मार्केट ये जो पीक है इसके ऊपर इतनी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दे, ठीक है। अगर देता भी है तो बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी के साथ सिंकअप कर सकता है कि जैसे ही ये ब्रेक होगा उसके बाद कोई कितनी देर तक ऊपर रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा ऊपर जाने की संभावनाएं नहीं है, क्यों मुझे लगता है ये केवल एक पुल बैक है और मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाने की पूरी पूरी संभावनाएं अभी है, ठीक है। तो अगर आपको ये डिटेल जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेंज और मार्केट कैसे कैसे काम करता है, किस कैंडल पैटर्न पर काम करता है, ये जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।